हम में से हर कोई कल के बेहतर मुस्तकबिल का इंतज़ार नहीं करता। हम में से कुछ ऐसे अफराद भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि कल के बेहतर मुस्तकबिल का इंतज़ार किए बगैर अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अनकही के एपिसोड के साथ मैं हूँ लैला निसार। हम सब जानते हैं कि किस तरह हम अपनी जज्बाती तंदुरुस्ती और जहनी सेहत को नज़रअंदाज करते हुए आ रहे हैं। सितंबर का महीना खुदकशी की रोकथाम का महीना कहलाता है। ये महीना इस मौजू पे तवज्जो दिलाता है जिस पे अक्सर करके बहुत कम बात होती है। हम में से लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा इस बात को तस्लीम करने से कतराता है कि ये मसला वाकई कितना बड़ा है। ये हर साल बहुत से लोगों की जिंदगियां लेता चला जा रहा है। मैं डॉक्टर फवाद सुलेमान हूँ और मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ। मुझे कहा गया कि आज सुसाइड के हवाले से बात करें और पब्लिक को आप क्या बताना चाहेंगे सुसाइड के हवाले से कि सुसाइड क्या है, क्यों होता है, कौन लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, सुसाइड कितनी कॉमन है और इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि जो सुसाइड कर रहा होता है और उसके लिए क्या प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। तो आए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि सुसाइड क्या है। साइंटिफिक लिटरेचर कहता है कि सुसाइड एक ऐसा अमल है कि जिसमें इंसान कोशिश करता है अपनी ज़िंदगी को एंड करने की। कभी वो इस कोशिश में कामयाब हो जाता है तो कभी इस कोशिश में वो कामयाब नहीं होता। अब आदाद शुमार की बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई ऐसा डेटा नहीं है कि जिसकी स्टेट्स में आपके सामने बयान कर सकूं। WHO ने रिसेंटली पब्लिश किया है कि हर एक साल में 7 लाख लोग अपनी ज़िंदगी को सुसाइड के ज़रिए, खुदकुशी के ज़रिए एंड करते हैं और 15 से 29 साल के अफराद में ये चौथा लीडिंग कॉज है डेथ का। अब एक सवाल था कि लोग सुसाइड अटेम्प्ट क्यों करते हैं, तो इसको हर चीज़ के पीछे, हर रीज़न के पीछे कोई ना कोई वजह, हर अमल के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। तो आए समझते हैं कि सुसाइड की सबसे बड़ी वजूहात वो क्या है। लिटरेचर ये कहता है कि सुसाइड की 3 बड़ी वजूहात हैं, जिसमें से सबसे बड़ी वजह है जो इसको मेडिकल इलनेस कहा जाता है, वो है मेजर डिप्रेशन। डिप्रेशन जिसको उदासी मायूसी की बीमारी आसान अल्फाज में कहते हैं, कि जिसमें इंसान की दिलचस्पी कम हो जाती है, मूड खफा रहता है, उदास रहता है, किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा होता, एनर्जी में कमी होती है और गिल्ट के पछतावे के आइडियाज़ चल रहे होते हैं। ये एक मेडिकल इलनेस है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में 7 लाख अफराद हर साल खुदकशी करते हैं, जिसका मतलब ये है कि हर 40 सेकंड में कोई ना कोई अपनी जान ले रहा होता है। जबकि पाकिस्तान में 15 से 35 के दरमियान अफराद अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर घंटे में कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा होता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि 2020 में 1735 अफराद ने खुदकशी की। पाकिस्तान में खुदकशी के मौजू पे तवज्जो नहीं दी जाती। इसकी वजह एक ये भी बताई जाती है कि चूँकि पाकिस्तान एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ इससे बढ़कर बहुत सारे और मसाइल हैं, जिनमें गुर्बत, मुआशी मसाइल, बेरोजगारी के कम मौके और इन्फेक्शंस का तेजी से फैलना है। WHO की अपनी स्टडीज इंडिकेट करती हैं कि कुछ अरसे के बाद इसका शुमार दुनिया की टॉप बीमारियों में होगा। उसके बाद जो दूसरी बड़ी वजह है वो है होपलेसनेस। जब हम जहनी वजूहात की बात करते हैं तो हर वक्त मायूस रहने की जो फीलिंग है वो उस सुसाइड के साइकोलॉजिकल कॉजेज में से है। और जब हम माशरती वजूहात की बात करते हैं तो उसमें सोशल आइसोलेशन है कि इंसान जो है वो सोशली आइसोलेटेड है। अब उसके पीछे बहुत सैकड़ों रीजंस हो सकती हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर कोई सुसाइड का इरादा रखता है या किसी की नीयत है या किसी की थॉट है तो उसके पीछे वजह क्या है, और ये वजह हम तब मालूम कर सकेंगे जब हमारा अपना एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा, अंडरस्टैंडिंग वाला होगा, बजाय इसके कि उसको तफरी में लिया जाए या उसको मजाक में लिया जाए। तो उससे हम चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, राइट। और हो सकता है कि हमें पता चले कि हमारे साथ उठने बैठने वाला शख्स अचानक दुनिया से सुसाइड की वजह से चला गया। तो आए इस अवेयरनेस पर काम करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करें कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, रीजंस क्या हैं, किस लिए लोग करते हैं और उसको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। अब इसमें अगर कोई मेजर डिप्रेशन का शिकार है तो उसकी टेक्निकली, प्रोफेशनली हेल्प की जा सकती है, उन्हें रिकमेंड किया जा सकता है, उनके लिए साइकाइट्रिक कंसल्टेशन को पॉसिबल बनाया जा सकता है। बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो इंडिविजुअली इस पर काम कर रहे हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। या इसके अलावा अगर कोई हो सकता है कि कोई ऐसा रीज़न हो कि जिसमें आप उनकी हेल्प कर सकते हो, अगर वो आप आइडेंटिफाई कर लें तो हो सकता है आप ही उनकी हेल्प कर दें। दूसरी जानिब WHO की तरफ से ये भी बताया जा रहा है, ये भी रिसर्च सामने आई है कि पाकिस्तान में हर साल 1 लाख से लेकर 2 लाख अफराद तक खुदकशी करने की कोशिश करते हैं।
सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की 5 साला तहकीक के मुताबिक सिंध भर में 767 केसेस खुदकशी के रिपोर्ट हुए, जिनमें सबसे ज़्यादा खुदकशी के केसेस थरपारकर में रिकॉर्ड किए गए और इसमें सबसे बड़ी तादाद मुतासरीन की 9 उम्र थी। चित्राल में 24 घंटों के दौरान 3 खुदकशियों के वाकयात सामने आए, जिनमें 2 लड़कियां जो कि कजिन्स थीं, उन दोनों ने दरियाए चित्राल में छलांग लगा ली, जबकि दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि एक आदमी ने खुद पे बार बार चाकुओं के वार करके खुद की जान ले ली। चित्राल में बढ़ते हुए खुदकशियों के वाकयात को गुर्बत, मुलाजमत के कम मौके और जिबरी शादियों से मुंसलिक किया गया। बेरोजगारी से तंग आके, गुर्बत से तंग आके जो अफराद खुद को ख़त्म कर देते हैं, तो क्या यहाँ पे रियासत पे सवाल उठाया जा सकता है? क्या यहाँ कहा जा सकता है कि रियासत उन खुदकशियों के वाकयात की जिम्मेदार हैं जो कि गुर्बत और बेरोजगारी के सबब हो रही हैं? पाकिस्तान पीनल कोड 325 के तहत खुदकशी करना एक जुर्म है जिसकी सज़ा 1 साल तक हो सकती है। इस कानून पे पाकिस्तान अमल पैरा है जो कि बरतानवी राज की विरासत है। पाकिस्तान में बहुत दफ़ा आवाज़ उठाई गई कि खुदकशी को डीक्रिमिनलाइज किया जाए। खुदकशी को क्रिमिनलाइज करने से बहुत सारे मुतासरीन मुनासिब मदद लेने से कतराते हैं। यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि खुदकशी एक ज़हनी परेशानी की अलामत है, ना कि एक मुजरिमाना रवैया है। लोग कानूनी मज़मरात से बचने के लिए खुदकशी के बहुत सारे हक़ाइक़ को छुपाते हैं और ना ही किसी साइकियाट्रिस्ट से कोई मदद लेते हैं। मरीज और फैमिली पुलिस से निमटने के एक ऐसे तकलीफदेह तजुर्बे से गुजरते हैं जिसकी वजह से वो हक़ाइक़ को छुपाने का इंतखाब करते हैं। इसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और उनकी हेल्प करने की ज़रूरत है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारा अपना एटीट्यूड अंडरस्टैंडिंग वाला होगा, पॉजिटिव होगा, तब हम उनकी मदद कर सकेंगे। आई होप कि इस छोटे से वीडियो पैगाम के ज़रिए मैंने इस मैसेज को पब्लिक लेवल पर कन्वे कर दिया है और आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल साबित होगा। यहाँ पे ये वाज़ेह करना लाजमी है कि खुदकशी का गैर कानूनी होने से हम हरगिज़ खुदकशी की हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी प्रोसिक्यूशन को डिस्करेज कर रहे हैं जो कि उन मरीजों के खिलाफ होती है। पाकिस्तान इस मसले को संभालता हुआ तो आ रहा है, मगर इसे नज़रअंदाज भी करता हुआ आ रहा है, और इस मसले को जितना नज़रअंदाज किया जाएगा उतने इसके खौफनाक असरात हमें मुस्तकबिल में नजर आने वाले हैं। रियासत को इस मसले से निमटने के लिए कामयाब हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है अनकही के अगले एपिसोड में।